हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में बैंकिंग सेवाओं के बारे में कि ये कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और क्या होती है ये बैंकिंग सेवाएं, इनका क्या काम होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे अपने आज के वीडियो में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैंकिंग होती क्या है। तो बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि हैंडल करती है सारे कैश, क्रेडिट और सारे प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो कि किसी इकॉनमी के अंतर्गत होते हैं। अगर डेफिनेशन देखें तो अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग मनी विच प्रोवाइड अ सेफ प्लेस टू सेव एक्सेस कैश known as deposits, supply liquidity to the economy by loaning this money out to help business grow and to allow customer to purchase consumer products, home, car, etc. यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपके कैश को स्टोर करने के लिए एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, जिन्हें आप डिपॉजिट्स कहते हो, और साथ ही इकॉनमी में लिक्विडिटी भी सप्लाई करता है मनी को लोन देके, ताकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और साथ ही जो भी कस्टमर हैं अपने नीड्स को फुलफ़िल कर सके, अपनी लग्जरी को जी सकें। अगर बात करें इसके एक्ट के बारे में तो सेक्शन बी ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिफाइन बैंकिंग एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग and investments, deposits of money from the public, repayable on demand and withdrawable by check, draft etc. यानी कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके सेक्शन बी के अंतर्गत जो बैंकिंग की डेफिनेशन दी गई है उसका ये दिया गया है कि ये पब्लिक से मनी की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और साथ ही उन्हें उधार देने का काम, इन्वेस्टमेंट करने का काम और जो भी चेक हैं उन्हें विड्रॉ करने का, ये सारा काम बैंकिंग के द्वारा ही किया जाता है। अगर बात करें कि बैंकिंग की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, सब प्राचीन समय में बैंकिंग की शुरुआत कहाँ से देखने को मिलती है, तो इसकी शुरुआत मौर्यन पीरियड में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें लैंडिंग प्रोसेस के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आदेशा थे जो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ किए जाते थे। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो देसी बैंकिंग सिस्टम, कॉमर्स और ट्रेड प्रोसेस की भी जानकारी देते हैं। और साथ ही सराफ, सेठ, साहूकार और महाजन भी हुआ करते थे जो इन समय में बैंकिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ को किया करते थे। तो ये है हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम। अगर बात करें कि बैंक क्या होता है, व्हाट इज़ अ बैंक, तो द बैंकिंग कंपनी एक्ट ऑफ 1949 डिफाइन बैंकिंग कंपनी एज अ कंपनी विच ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। यानी जो बैंकिंग कंपनी एक्ट है 1949 वो बैंकिंग कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में डिफाइन करता है जो कि बैंकिंग के सारे बिजनेस को इंडिया के अंतर्गत करती है। It defined banking as accepting for the purpose of lending और investment of deposit money from the public। यानी कि ये क्या किस तरह से बैंकिंग को डिफ़ाइन करता है कि पब्लिक से जो भी मनी है उसे डिपॉजिट के रूप में ये लेता है और साथ ही ये किसी और को लेंड कर यानी उधार दे देता है और इन्वेस्टमेंट करके उनसे इंटरेस्ट कमाता है और विड्रॉ करता है चेक को। और बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी एंड क्रेडिट। और बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि मनी और क्रेडिट में डील करता है। इट सेफगार्ड द सेविंग ऑफ द पब्लिक एंड गिव लोन एंड एडवांसेस। ये जितनी भी पब्लिक की सेविंग है उसकी सुरक्षा करता है और साथ ही लोन और एडवांसेस देने का काम भी एक बैंक के द्वारा किया जाता है। करें भारत के पहले बैंक की, तो भारत में सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया था 1770 में। ये यूरोपियन मैनेजमेंट के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन अच्छी तरीके से न चल पाने के कारण 1830 में ये लिक्विडेटेड हो गया था, यानी दिवालिया हो गया था। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से मुंबई शिफ्ट किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए। पहला बैंक जो कि 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश किया गया, दूसरा 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर एक करने का फैसला किया गया जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, जो कि 1955 में नेशनलाइज हुआ और जिसे हम आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। इस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर बात करें कि फुली इंडियन कैपिटल यानी भारतीयों के द्वारा कौन सा बैंक अपना बनाया गया था, तो पहला बैंक भारतीयों के द्वारा जो बनाया गया था इंडियन कैपिटल से वो पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1895 में लाहौर में की गई थी। अगर बात करें कि पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में
उससे पहले एक और चीज़ है कि 1906 से 1911 के पीरियड जो था उसमें बैंकिंग एक्टिविटीज़ में स्वदेशी मूवमेंट बहुत ही देखने को मिला था और इसके रिज़ल्ट के रूप में बहुत सारे बैंक की स्थापना की गई जो बैंक आज भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एट्सेट्रा। अगर बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की यानी कि आज़ादी के बाद बैंकिंग सेवाओं की, तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत ध्यान दिया, बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश की और उसी के तहत इंडियन सेंट्रल बैंक अथॉरिटी ने 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया, जो कि 1949 में नेशनलाइज्ड हुआ। इसके बाद आरबीआई एक्ट 1949 लाया गया, जो कि बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने, ऑपरेट करने और कंट्रोल करने का काम करता है। और इसी एक्ट के अनुसार किसी भी बैंक को अपनी ब्रांच बढ़ाने के लिए या अपने बैंक में कोई भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत होती है और साथ ही किसी भी दो बैंक की कोई कॉमन डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट 1969 बनाया और 14 बड़े बैंकों का जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी उन्हें नेशनलाइज्ड कर दिया, जो कि 19 जुलाई 1969 से लागू हुआ। इसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन में 1980 में 6 और बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को आरबीआई का प्रिंसिपल एजेंट भी बनाया। अगर बात करें बैंक के फंक्शंस की कि किसी कमर्शियल बैंक को क्या काम करने होते हैं, तो द मेजर फंक्शन ऑफ बैंक्स आर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, यानी पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लेंडिंग फैसिलिटी यानी लोन देने की फैसिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स यानी फ़ंड का ट्रांसफ़र करवाना, साथ ही ड्राफ्ट इशू करवाना और प्रोवाइड कस्टमर विथ लॉकर फैसिलिटी यानी कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फॉरेन एक्सचेंज में डील करना, ये सारे काम किसी एक कमर्शियल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिएगा मेरे इसी चैनल पर और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।